हेलो साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज है हमारी 8 दिसंबर 2023 के हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, हम उन सभी प्रश्नों के ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो आपको पूरी वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है साथियों। और अगर आप हमारे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो रोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके, ठीक है साथियों। चलिए फटाफट प्रश्नों को बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में 86वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, 86वां महापरिनिर्वाण दिवस हमने मनाया है 6 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। चलिए अब ये 86वां महापरिनिर्वाण दिवस क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है साथियों। तो प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को संविधान विशेषज्ञ परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 86वां पूर्ण तिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है साथियों। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट रहता है प्रश्न से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट में बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साथियों, अभी पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अपना देश भारत में किया जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट का शेड्यूल वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप का 17वां संस्करण पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। तो साथियों, हमारा तीसरा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में कहाँ 115 मिलियन वर्ष पुराने सार के जीवाश्म की खोज की गई है? तो साथियों, अभी जैसलमेर में 115 मिलियन वर्ष पुराने सार के जीवाश्म की खोज की गई है साथियों। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो भारत का पहला प्रारंभिक क्रेटेशियस शार्क जीवाश्म को लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है। शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा राजस्थान के जैसलमेर बेसिन के हामुर संरचना में खोजा गया है, ठीक है साथियों। कहाँ खोजा गया है? राजस्थान के जैसलमेर बेसिन के हाबुर संरचना में खोजा गया है। ये भी आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न साथियों बनते रहते हैं। चलिए साथियों, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, अभी अपने अक्षय मुकुल जी को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों। ऑप्शन नंबर साथियों तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर, बिना देरी किए है। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो साथियों, अभी किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि लियोनेल मेसी जी को टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अब इसकी हम डिटेल में बात करते हैं। तो टाइम मैगजीन ने 2023 के लिए लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने अपने रिकॉर्ड 8वीं बैलन डी और जीत के बाद टाइम पत्रिका के 2023 एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, जिससे इतिहास के महानतम फुटबॉलरों में उनका स्थान पुनः पक्का हो गया है, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की
100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला शामिल हैं? तो साथियों अभी अपनी साथियों 4 महिला शामिल है साथियों। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो कि 4 महिलाएं शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है साथियों। तो इसमें भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एम निर्मला सीतारमण को शामिल रखा गया है। इसके साथ ही 3 अन्य भारतीय महिलाओं को भी स्थान दिया गया है जिन्होंने बिजनेस सेक्टर में अलग मुकाम पाया है, ठीक है साथियों। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल हुई निर्मला सीतारमण को 32वें पायदान पर रखा गया है, ठीक है साथियों। 32वें पायदान पर रखा गया है। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं हमारे 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 7वां प्रश्न। हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो साथियों अभी अपना कोलकाता लगातार तीसरी वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बनाया साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। तो कोलकाता को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने लगातार तीसरे साल देश का सबसे सुरक्षित शहर माना है, ठीक है साथियों। ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी परमाणु फ्यूजन रिएक्टर जेटी 60SA का अनावरण किया है? तो साथियों अभी हमारा जापान में दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर जेटी 60SA का अनावरण कहाँ किया गया है? जापान में। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों हमारा नवा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T21 गेंदबाज कौन बने हैं? तो साथियों अभी हमारे नंबर 1 पे बने हैं रवि बिश्नोई जी। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपका कोई शक नहीं है, ठीक है साथियों। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? रवि बिश्नोई जी हमारे आईसीआई रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T21 गेंदबाज बने हैं। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है? तो साथियों अभी अपना उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है साथियों। दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो साथियों अभी अपना बिहार सरकार प्रो कबड्डी लीग पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर बना है साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। तो बिहार सरकार प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर होगा। पटना पायरेट्स के खिलाड़ी आदन में बिहार लिखी जर्सी पहनकर खेलेंगे। बिहार पहली बार किसी खेल का प्रोजेक्ट बन रहा है जो प्रो कबड्डी लीग में पटना के संदीप कुमार को पहली बार बिहार से पटना प्राइवेट की टीम में चुना गया है, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? तो साथियों अभी नागालैंड में मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस मनाया गया है साथियों नागालैंड में। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर बिना समय गवाए हुए। ये रहा आपका 13वां प्रश्न।
हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो साथियों, अभी हमारी अक्षिता कृष्णमूर्ति जी मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, अभी मीरा चंद जी को भारतीय मूल की लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हैं? तो साथियों, अभी केन्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। केन्या के राष्ट्रपति, केन्या देश के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हैं साथियों। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा। थैंक्स फॉर, आपने हमारी पूरी वीडियो वॉच करी है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरे पूरे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है साथियों, और अगर आपको फिर भी किसी भी प्रश्न में डाउट रहता है तो आप बेझिझक होकर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।